अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद सफ़ीर हुसैन है और आज मैं आपको वापस से इस सेगमेंट में खुशामदीद करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, माह रमज़ान की बरकतें समेट रहे होंगे और छोटे बच्चे यकीनन रोज़े रख रहे होंगे। तो आज जैसा आपको पता है कि रमज़ान एक बहुत बाबरकत महीना है जिसमें हमारे इमाम हसन अलैहिस्सलाम 15 रमज़ान सन 3 हिजरी को पैदा हुए। तो इमाम अली और बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के यहाँ पे 15 रमज़ान सन 3 हिजरी को उनके यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सा बेटा हुआ। रसूल ने वही इलाही के मुताबिक इनका इस बच्चे का नाम शब्बर रखा। शब्बर का मानी अरबी में ये है कि शब्बर का मानी अरबी में है यानी हसन। तो आपका नाम अरबी में हसन था और यूँ शब्बर था। आप जैसे ही आप पैदा हुए थे ना, आपका ये नाम हसन किसी के पास नहीं था। ताकि पास एक शर्त था कि ये सबसे यूनिक नाम था जो किसी के पास भी नहीं है। आम तौर पर हम जो नाम रखते हैं वो मोहम्मद, ऑन और अली होते हैं, लेकिन ये नाम यूनिक था, ये किसी का भी नहीं था। आपकी जो पहली ग़िज़ा थी, जो पहला आपका फूड आपने खाया था, वो आपने रसूल के हाथों से खाया था और ये आपके लिए एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो अकीके की रस्म होती है वो भी आपकी पैदाइश से आगाज़ हुई। अकीके का यानी अकीके में हम 7 दिन के बाद बाल मनसवाते हैं और उसके वज़न के मुताबिक चांदी खैरात करते हैं। इमाम हसन बहुत शुजा और दिलेर थे। आपने सबसे पहले मुबाहिला में अपने वालिद और नाना के साथ ईसाईयत का मुकाबला किया। ये तो हो गए कुछ फैक्ट्स इमाम हसन के बारे में। अब मैं आपको ना एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाने वाला हूँ, तो सब रेडी हो जाएं और सुनने के लिए तैयार हो जाएं। तो एक दफ़ा रोम का जो बादशाह था, उन्होंने इमाम अली और माविया के नुमाइंदों को बुलाया अपने दरबार में। तो फिर इमाम अली ने अपने बेटे इमाम हसन को अलैहिस्सलाम को भेजा और माविया ने यजीद को भेजा। दोनों उधर पहुंच गए। तो फिर रोम के बादशाह का जो इस्तकबाल, यजीद ने उनका हाथ चूमा और सब किया। और इमाम हसन ने क्या किया? इमाम हसन ने ऐसे उनका इस्तकबाल किया जैसे अल्लाह है वो, जैसे वो कोई। तो दोस्तों, ये तो हो गए कुछ फैक्ट्स। अब मैं आपको एक बहुत दिलचस्प और एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाने वाला हूँ। तो आप रेडी हो जाएं और वॉल्यूम बढ़ा लें और सुनते हैं। तो एक दफ़ा रोम के बादशाह ने इमाम अली और माविया के नुमाइंदों को बुलाया अपने दरबार में। इमाम अली ने अपने बेटे इमाम हसन को भेजा और माविया ने यजीद को भेजा। दोनों उधर पहुँच गए। यजीद जैसे ही रोम का बादशाह आया तो फिर यजीद जाकर उसका हाथ चूमने लग गया। आपको पता है इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने क्या किया? इमाम हसन ने उनका हाथ नहीं चूमा, उनको ऐसे नहीं किया, उन्होंने हमदे खुदा फरमाए, उन्होंने हमदे खुदा की उनको और इस तरह से उनको ग्रीट किया। फिर बादशाह रोम ने दोनों से एक सवाल किया। सवाल ये था कि वो कौन सी ऐसी मखलूकियात हैं जो बगैर माँ बाप के पैदा हुई हैं? यजीद को तो पता ही नहीं था, इमाम हुसैन को पता था क्योंकि वो इमाम है। तो फिर उन्होंने कहा कि वो ऐसी 7 मखलूकियात हैं, 7 जो बगैर माँ बाप के पैदा हुई हैं। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा, क्योंकि उनको पता था आंसर, तो उन्होंने कहा कि ऐसी 7 मखलूक़ात हैं
جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی ہیں. تو پھر پہلی حضرت آدم، دوسری بی بی حوا، تیسرے فدا اسماعیل کا دمبا. آپ سوچیں گے یہ کون ہے؟ جب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل پر چھری چلانے والے تھے تو پھر ان کا امتحان ادھر ہی ختم ہو گیا تھا، اور جو دمبا آسمان سے آیا تھا وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا تھا. یہ ہو گئے 3. چوتھا جناب صالح کا ناقہ. 5واں حضرت موسیٰ کا اژدہا. 6واں ابلیس شیطان. اور 7واں وہ کوا. آپ کو تو پتا ہوگا کہ قابیل نے حابیل کو مار دیا تھا. اب قابیل کو پتہ ہی نہیں تھا وہ اس کے ساتھ کیا کرے ڈیڈ باڈی کے ساتھ. تو پھر ایک کوا آیا، اپنی پیک سے اس نے زمین میں ڈگ کیا اور پھر کچھ چیز رکھ کر اس کے اوپر مٹی ڈال کر چلا گیا. تو پھر قابیل نے بھی یہی کیا. تو جو کوا آیا تھا وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا تھا. تو یہ تو ہو گئے 7 ایسے مخلوقیات جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے. امید کرتا ہوں ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.